छात्रों को शुभोदय। बेटे के नाम पत्र नामक पाठ का दूसरा भाग में आपको स्वागत है। आपको जानकारी दी गई कि यहाँ एक पत्र लेखन है। पिछले कक्षा में मैं आपको बता चुका हूँ कि पत्र कैसे लिखना है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, है नहीं, और पत्र लिखते समय किन नियमों को, किन विषयों को, नहीं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको इसके पिछले कक्षा में दी गई है। और पाठ में किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, यहाँ पत्र का उद्देश्य जो है, पत्र विधा को क्या करना है, पत्र विधा को परिचय कराता है, पत्र लिखने के विधि को जानना है और हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र एक विधि है, पत्र एक उपकरण है, एक साधन है। किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे भावनाएं पहुंचना है तो पत्र लिखकर हम उनको अपनी भावनाएं बता सकते हैं। तो इस तरह पत्रों के उद्देश्य दोनों है, एक जो है पत्र लिखने की विधि को जानना है और अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये जो है पत्र लेखन के उद्देश्य है। और यहाँ पाठ में जो पत्र दिया गया है, यहाँ एक निजी पत्र है, व्यक्तिगत वैयक्तिक पत्र है। अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को, नहीं तो माता पिताओं को, नहीं तो भाई बहन और मित्र को लिखने वाले जो पत्र है निजी पत्र है, यानी व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक पत्र है। तो यहाँ निजी पत्र दिया गया है। ये पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनकी बेटी जो है इंदिरा गांधी, इंदिरा को लिखे गई है। इसका अर्थ जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने बेटी इंदिरा को इस पत्र लिखा। तो इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है और किसके अवसर पर लिखा गया है बोले तो जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर नेहरू जी ने जेल में बैठकर इस पत्र को लिखा। जन्मदिन पर कई शुभकामनाएं मिलती रहती है और कई उपहार भी, भेंट भी मिलते रहते हैं। यानी मित्र यानी जो लोग हैं अड़ोस पड़ोस के लोग आकर शुभकामनाएं बोलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और भेंट भी देते हैं। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जेल में बैठकर मैं तुम्हें किस प्रकार का उपहार भेंट सकता हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं अवश्य तुम्हारे साथ रहेगी। और उसने कहा कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी को याद किया, क्योंकि इंदिरा जी ने जॉन ऑफ आर्क की कहानी पढ़ चुकी थी और उसमें जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसकी तरह बनना चाहती थी। तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के समय साधारण पुरुष भी वीर यानी वीरांगना बन जाते हैं। और उसने कहा कि जब उसने ये पत्र लिखा है तो उस समय जो है तारीख दिया गया है, देखिए अक्टूबर, अक्टूबर बोले तो अक्टूबर 1930। ये समय जो है आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। और किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। और उसने कहा कि आज हम भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। ये हमारे आंखों के सामने चल रहा है, हम भी उसमें भाग ले रहे, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। तो इस तरह उसने कहा। और इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो इस तरह उसने कहा। ओके, और आगे देखिए, अब सोचना है कि
इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग ले। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा भी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगे तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। यहाँ देखिए, नेहरू जी ने इंदिरा से कहा कि इंदिरा को पत्र में जो लिखा है उसमें क्या लिखा बोले तो, अब सोचना यह है कि, अब सोचना है, सोचना बोले तो थिंकिंग, अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में, इस महान आंदोलन में, आंदोलन बोले तो मूवमेंट, आंदोलन का अर्थ जो है एजिटेशन यानी मूवमेंट। सो इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य बोले तो क्या है, कर्तव्य का अर्थ जो है दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। व्हाट इज आवर ड्यूटी, व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मोमेंट। हमारा दायित्व क्या है, हमें भी इसमें भाग लेना है, नहीं तो नहीं भाग लेना है। क्योंकि भारत के पूरे देश भर में जो लोग हैं, भारत की आबादी उस समय जो है 30 करोड़ आबादी था, वे सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग जो है आंदोलन में भाग रहे। तो हमें क्या करना है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग ले। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन में किस तरह भाग ले। ओके, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। परंतु जो कुछ भी हम करें, बट वॉट एवर वी आर डूइंग, जो कुछ भी हम करें, हम जो काम करना चाहते हैं इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाग लेना चाहते हैं, इससे हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए। स्मरण रखना, याद रखना, स्मरण का अर्थ जो है याद, स्मरण रखना चाहिए, हमें स्मरण रखना चाहिए। हाउ टू रिमेंबर दैट, उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे, हमारे देश को हानि ना मिले। हम जो कुछ भी काम करते हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए, इस आंदोलन में वो जो है उसके द्वारा हमारे देश को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। समझ में आ गई? हानि का अर्थ जो है नष्ट, हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं। संदेह बोले तो शंका, डाउट, संदेह, इसका अर्थ जो है शंका, जो है डाउट। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं। क्या, कौन सा संदेह है? मेनी टाइम्स वी विल गेट डाउट दैट हम क्या करें क्या ना करें। कई बार हमें संदेह में पड़ जाते हैं, हमें संदेश आते हैं। कौन सा संदेह है? क्या करें क्या ना करें। क्या करें इसका अर्थ जो है व्हाट टू डू, क्या ना करें व्हाट नॉट टू डू। हमें कुछ करना है, नहीं तो नहीं करना है। हम क्या करें और हमें क्या ना करें, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। निश्चय करना, निर्णय लेना, टू डिसाइड। सो निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। किसको निश्चय करना है? क्या करे क्या नहीं करे। ओके, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसे निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। तो हमें इस तरह का संदेह कभी कभी आ जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो
ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो whenever you get the doubt, अगर कोई संदेह है तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए, इसका अर्थ जो है सही विषय का, सही बात का निश्चय करने के लिए, ओके, टू डिसाइड व्हाट टू डू, ओके, क्या काम करना है निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। आई विल गिव वन आइडिया, स्मॉल आइडिया, छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम ऐसा कोई काम ना करना, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। तुम ऐसा कोई काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। हम कब कोई बात को छिपा कर रहते हैं हमारे मन में? अगर कोई गलत काम करे तो नहीं, गलती करने वाले जो है मैंने गलती किया, मैंने गलती किया बोल के सबको बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं, गलत काम करने वाले अपने मन में ही रखते हैं, अपने मन में ही छिपाते हैं वो काम को। जैसे चोर है, देखिए चोरी करने वाले मैंने चोरी किया बोल के सबको बोलते हैं नहीं, वो गलत काम है चोरी करना। कोई भी गलत काम करने वाले जो है मन में ही छिपाते हैं। जो लोग मन में किसी बात को, किसी विषय को छिपाते हैं, इसका अर्थ जो है उसने गलती किया। तो यहां उसने कहा कि तुम ऐसा कोई काम ना करना, यू शुड नॉट डू एनी वर्क जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। यू शुड नॉट गेट द आइडिया टू हाइड दैट वन। छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे, ओके, यहां इस तरह। और किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है when we will hide something, ओके, anything, so किसी भी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। कोई भी गलत काम करती हो, अगर कोई गलत काम करने पर उस काम को छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठती है नहीं। अगर सही काम करे तो छिपाने की जरूरत नहीं है, कोई भी गलत काम करे तो उसे छिपाने की इच्छा जो है तुम्हारे मन में उठती है जब गलत काम करती हो। और उसके बाद देखिए, बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। बहादुर बनो, बहादुर बनो, बहादुर बोले तो ब्रेव, बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ जो है इफ यू आर करेज, इफ यू आर ब्रेव, ओके, अगर बहादुर बने तो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फाइन। सो यहां बहादुर बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कायर मत बनना चाहिए। समझ में आ रही? यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। इफ यू आर ब्रेवनेस, इफ यू आर ब्रेव, ऐसी बात कोई भी कभी भी नहीं करोगी। ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े। इफ यू आर ब्रेव, नो नीड टू गेट फियर, नहीं। अगर तुम बहादुर बने तो डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। लज्जित होना, टू फील शाय, लज्जा से रहना। समझ में रहे? सो गलत काम करने वाले उसे छिपाते हैं और लज्जित होते हैं, लेकिन सही काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले कभी भी लज्जित नहीं होते हैं और कभी भी उससे नहीं डरते हैं। समझ में रहे? तो यहाँ जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े, तो इस तरह कोई भी गलत काम नहीं करना है। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटे, अब विदा। और उसने कहा कि तुम्हें यह तो मालूम है कि, मालूम होना मीन्स जानना, टू नो, तुम्हें यह भी मालूम है, यू नो दैट, बापूजी के नेतृत्व में, यहां देखिए
नेता जो है संज्ञा है लीडर, इससे बनने वाली संज्ञा जो है नेतृत्व भाववाचक संज्ञा है। ये किस तरह का संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेता नेतृत्व भाववाचक संज्ञा। बापूजी के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को बापूजी कहते हैं। बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, विच मूवमेंट इज गोइंग ऑन नाउ, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं। देयर इज नथिंग टू हाइड, ओके, उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन जो है, हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। एवरीथिंग वी आर डूइंग, द मूवमेंट इज गोइंग ऑन नॉट इन द नाइट टाइम, दिन के उजाले में। उजाला बोले तो प्रकाश, ब्राइटनेस, उजाला, इसका जो है अर्थ जो है प्रकाश, उजाला प्रकाश, दिन के उजाले में। दिन का अर्थ जो है डे टाइम, को दिन के उजाले में करते हैं। एवरीथिंग वी आर डूइंग इन द डे टाइम, ओके, इसमें छिपाने की कोई बात भी नहीं है, ओके। महात्मा गांधी के जो द्वारा जो काम किए जा रहे, जो आंदोलन चलाया जा रहा है, यहाँ दिन के उजाले में किया जा रहा है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। अच्छा बेटे, ओके। अब विदा, हम किसी से भी बातें करना बंद करें तो भी, और किसी से भी मिलना बंद कर तो भी हम क्या करते हैं? विदाई बोलते हैं, नहीं। सो अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। भारत की सेवा करने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो। यू शुड बिकम ए ब्रेव सोल्जर टू सर्व द कंट्री, आवर कंट्री इंडिया। समझ में आ रही? भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। आई विश यू टू बिकम ए ब्रेव सोल्जर टू सर्व इंडिया। किसने कहा है बातें? नेहरू जी ने कहा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल, योर फादर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ इस पार्ट में जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके बारे में लिखा गया है, समझ में आ रहे हैं? उसके बारे में वर्णन किया गया है। नेहरू जी के द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं उसमें कई अच्छी बातें हैं। यहाँ एक बात जो है, हम कब किसी बात को छिपा कर रहते बोले तो गलत काम करने पर, और ऐसे गलत काम करने की जरूरत नहीं अगर हम सही काम करें तो। और एक जो है, क्या कहा उसने, क्या कहा? एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारण पुरुष यानी स्त्री भी कैसे वीर और वीरांगना बन जाते हैं। समझ में आ रही? सो इस तरह उसने इसमें कहा। सो यहाँ जो है पाठ जो है हमें प्रेरणा देती है। यह प्रेरणा दिलाने वाले पत्र है, प्रेरणात्मक बातें कई है इसमें। ठीक है बच्चों, या मैं समझता हूँ कि ये पाठ समझ में आया। अब हम इसमें जो भाषा की बातें है, व्याकरण अंश है, उनकी जानकारी करेंगे। ठीक है, या अब व्याकरण अंश देखिए। व्याकरण, इसमें जो व्याकरण है, व्याकरण में यहां पे मैं कुछ शब्द भंडार दे रहा हूं। ओके, शब्द भंडार, शब्दों को कैसे बदलना है, शब्दों को कैसे बदलना है, विलोम शब्द, पर्याय शब्द हो, और लिंग बदलना, वचन बदलना, विलोम शब्द, इन शब्दों की जानकारी करेंगे। ओके, पहला जो है कुछ वचन बदलो है, वचन बदलना है। यहां देखिए, वचन बदलना
हमेशा हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। एक वचन से बहुवचन, एक वचन बहुवचन। यहां देखिए पाठ में दिया गया है उपहार। उपहार एक वचन भी वही है और बहुवचन भी वही है। गिफ्ट यानी गिफ्ट्स, उपहार बोले तो एक वचन वही है और बहुवचन भी वही है। और उसके बाद देखिए राजा, राजा। कवि, कवि ओनली और कविजन, कवि, कवि ओनली और कविजन। गुरुजन जैसे कविजन भी है। पक्षी, पक्षी बर्ड यानी बर्ड्स, पक्षी वृंद भी कहते हैं। और गुरु, गुरु यानी गुरुजन। यहां पे भी पक्षी, पक्षी वृंद भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षी वृंद, पक्षी वृंद ये भी है। और उसके बाद देखिए लड़का, लड़के। यहां ध्यान रखिए कुछ शब्द जो है वो ये रहते हैं, इसका एक वचन बहुवचन शब्द जो है समान होते हैं। जैसे उपहार उपहार है, राजा राजा है, कवि कवि सेम यानी कविजन, और पक्षी पक्षी यानी पक्षी वृंद, गुरु गुरु यानी गुरुजन, लड़का लड़के। यहां देखिए आ से अंत होने वाले शब्दों को ए के रूप में बदलना है। लड़का लड़के है। और उसके बाद पुस्तक, पुस्तक पुस्तकें। जिस तरह लड़का लड़के है उसी तरह पुस्तक पुस्तकें। और शुभकामना, शुभकामना एक वचन है, शुभकामनाएं बहुवचन है। शुभकामना एक वचन है, शुभकामनाएं बहुवचन है। जिस तरह बोलते हैं जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और किसी त्योहार के समय पर भी त्योहार की शुभकामनाएं बोलते हैं। जैसे संक्रांति की शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं, और किसी दिवस, मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। समझ में आ रही? तो इस तरह विशेष बोलते रहते हैं। और उसके बाद देखिए समिति। समिति का अर्थ जो है कमिटी, समितियां, समितियां, समिति समितियां। कहानी, कहानी कहानियां। वचन बदलते समय यहां देखिए आ से अंत होने वाले शब्दों को ए के रूप में बदलना है। लड़का आ है, ए के रूप में बदल गए लड़के। पुस्तक पुस्तकें, यहां पे भी आ नहीं है, आ यानी आ से अंत होने वाले शब्द जो है ए के रूप में बदलना है। और यहां देखिए शुभकामना शुभकामनाएं, यहां ये जोड़ना चाहिए, ऊपर चंद्र बिंदु रहना चाहिए। जिस तरह माला मालाएं, बट नॉट माले। ओके, शुभकामना शुभकामनाएं। और यहां देखिए समिति ई यानी ई से अंत होने वाले, यहां देखिए समिति में ई है और कहानी में ई है। यहां इस तरह के शब्दों को इया के रूप में बदलना है। यहां देखिए इया जुड़े थे, इया। यहां ई मात्रा जो है दीर्घ है, इस ई मात्रा को, और यहां ह्रस्व स्वर की मात्रा है ई,
ह्रस्व ई की मात्रा है। तो इस दोनों को इस तरह आए तो कैसे बनना है, ह्रस्व की ई मात्रा लगाना है और या जोड़ना है, या के रूप में बदलना है। ई यानी ई से अंत होने वाले शब्दों को वचन बदलते समय या के रूप में बदलना है। समझ में आ रही। और इसके बाद देखिए ऋतु ऋतुये, ऋतु ऋतुये, ऊ से अंत होने वाले शब्दों को यहां देखिए ओ है, उसी तरह बाहु बाहुये, ओके, बाहुबाही। ऊ और ऊ से अंत होने वाले शब्दों को वचन बदलते समय ये जोड़ना है। यहां देखिए, और ओ ह्रस्व की मात्रा रहना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह हम वचन बदल सकते हैं। और कुछ है देखिए, शुभकामना जैसे चिंता, चिंताये, ये के ऊपर चंद्र बिंदु रहना चाहिए, चिंता चिंताये। और भारतवासी, भारतवासी, भारत वासिया, भारतवासी, लाइक समिति समितिया, भारतवासी भारतवासिया हो गए। और इसके बाद देखिए आंख आंखें, आंख आंखें। आंख, आंख बोले तो आई, आंखें। जिस तरह पुस्तक पुस्तकें है उसी तरह आंख आंखें। और उसके बाद इच्छा, इच्छा इच्छाए, ये जो है पाठ में आए हुए वचन बदलना है। वचन बदलना, एक वचन बहुवचन, आंख आंखें, इच्छा इच्छाए। तो इस तरह वचन बदलते समय अंत वाले अक्षरों को ध्यान में रखकर वचन बदलना चाहिए। समझ में आ रहे। तो ये जो है वचन बदलना है। अब हम इसके बाद कुछ विलोम शब्द भी है, इस पाठ में लिख लीजिए। विलोम शब्द, बच्चों इसमें कुछ विलोम शब्द भी है। विलोम शब्दों की जानकारी करेंगे। तो विलोम शब्द बोले तो क्या है, पहले विलोम शब्द बोले तो उल्टे अर्थ वाले शब्द है, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। विलोम शब्दों का अर्थ जो है उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। इसका अर्थ जो है विपरीतार्थक शब्द। ओके, जैसा अच्छा है तो उसका विलोम शब्द बुरा। समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ इस तरह के कुछ विलोम शब्द है पाठ में दिया गया है। देखिए एक बार, अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, और सरल जो है कठिन, सरल कठिन, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, गलत सही यानी टेक, यहां दोनों है, गलत सही यानी टेक है। और उसके बाद डर, निडर, डर निडर, और उजाला
उजाला, अंधेरा। उजाला बोले तो प्रकाश, अंधेरा बोले तो डार्कनेस, तम। और स्वतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र इसका विलोम जो है परतंत्र है, स्वतंत्र परतंत्र। और इसके बाद देखिए कुछ लिंग बदलना भी है। लिंग पुंलिंग और स्त्रीलिंग है। पुंलिंग और स्त्रीलिंग है। लिंग बदलना, दो प्रकार के लिंग है। जो है एक जो है पुंलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। हमेशा पुंलिंग से ही स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। यहां देखिए पुरुष दिया गया है। पुरुष जो है पुंलिंग है और इसका स्त्रीलिंग जो है स्त्री। और उसके बाद बच्चा, बच्चा, बच्ची, बच्चा, बच्ची। वीर, वीर, वीरांगना। ये ध्यान में रखिए, वीर बोले तो पुंलिंग है ब्रेव में, वीरांगना, वीरांगना जो है वीरांगना स्त्रीलिंग है, ओके, ब्रेव वुमेन। और इसके बाद इसमें कुछ प्रत्यय भी है। प्रत्यय देखिए, हम प्रत्यय किसको कहते हैं? शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द। शब्द के अंत, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अक्षर हो सकते हैं यानी अक्षर हो सकते हैं यानी शब्द भी हो सकते हैं कभी कभी। जैसा देखिए प्रतिदिन दिया गया है। यहां प्रतिदिन देखिए, एक्चुअली द शब्द इज दिन। दिन का अर्थ जो है डे। इसमें प्रति जुड़ने से प्रतिदिन, एवरी डे, हर दिन, ओके, प्रतिदिन, हर दिन। यहां जो है इसका अर्थ में परिवर्तन आया है। दिन के साथ प्रति जुड़ने से प्रतिदिन, ये उपसर्ग है, समझ में आ रही है? उपसर्ग, प्रतिदिन। तो इसी तरह ये उपसर्ग है। और प्रत्यय जो है, प्रत्यय जो है, प्रत्यय किस तरह के है? यहां शब्द के पहले जुड़े है उपसर्ग बोले तो, और प्रत्यय बोले तो शब्द के बाद में। जैसा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, एक्चुअली द वर्ड इज स्वतंत्र। इसमें कौन से अक्षर जुड़े हैं? ता। ता जो है प्रत्यय है, समझ में आ रहा है? ता जो है प्रत्यय है। यहां देखिए प्रति जो है शब्द के पहले जुड़े हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, इसका अर्थ में परिवर्तन है। सो यहाँ प्रत्यय जो है स्वतंत्रता, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, समझ में आ रहा है? सो यहाँ ता जोड़ने से इसका अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ इसे हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखिए उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में जो फर्क है, प्रति यहाँ शब्द के पहले जुड़ने वाला अक्षर यानी शब्द जो है उपसर्ग है। शब्द के बाद में जुड़ने वाला अक्षर यानी जो है अक्षर यानी शब्द जो है प्रत्यय है। तो इसे ध्यान रखिए, लिख लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रतिदिन, इसमें कौन सा है? प्रति, समझ रहे? एक ही दिया गया है, इसे लिख लीजिए। और उसके बाद प्रत्यय देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय जो है लज्जित है,
लज्जा में इत जोड़ने से लज्जित बनते हैं। इत यहाँ इत प्रत्यय है। एक्चुअली लज्जा इज अ वर्ड, लज्जा शब्द है, मूल शब्द है, उसमें इत प्रत्यय जुड़ने से लज्जित बन गया। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्वतंत्र में ता जुड़े हैं, तो ये जो है प्रत्यय है। बच्चों इस तरह इसमें पाठ में जो व्याकरणांश है उसके भी जानकारी दी गई आपको। मैं समझता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया। समझ में आया नहीं? ये पाठ समझ में आया। लेकिन आपको क्या करना है, क्या करना है? घर में रहते हुए पाठ को फिर एक बार पढ़ना है। पढ़कर पाठ का सारांश को अर्थ ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद ये सभी व्याकरणांशों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।